झारखंड राज्यसभा चुनाव की तपिश अपने चरम पर है। इस बीच सबसे अधिक जो जिस नाम की चर्चा थी वो परिमल नाथवानी की, और उनके नाम की चर्चा के बीच कहा जा रहा था कि अब राज्यसभा चुनाव का समीकरण है वो बदल जाएगा। लेकिन अब उनका ही नाम अब पेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। वजह है स्क्रूटनी के दौरान उनके नामांकन पत्र को होल्ड पर रख देना। अब उनके पास विकल्प क्या है? अब आगे परिमल नाथवानी क्या करेंगे? क्या वो चुनाव से पहले ही आउट हो जाएंगी चुनावी मैदान से? इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एयर नाउ की संपादक है प्रियंका जी। तो प्रियंका मैम, जिस तरीके से आज खबरें आई और राजनीतिक उठापटक के बीच कि परिमल नाथवानी अब राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनके जो नामांकन पत्र है उनको होल्ड पर रख दिया गया है। देखिए श्रेया, परिमल नाथवानी पहली टर्म चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल। 3 बार के वो सांसद रह चुके हैं। अभी उनका टर्म चल ही रहा है, 31 तारीख को ये टर्म खत्म होगा। ये चौथी बार है जब उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है झारखंड से। 2 बार ऑलरेडी वो झारखंड से ही राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ये तीसरी मर्तबा है जब उन्होंने झारखंड में फिर से नॉमिनेशन दाखिल किया है। उनके एक नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है कांग्रेस की तरफ से, यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रणव झा, और उनके जो प्रस्तावक हैं नमन विकसल कोंगाड़ी, प्रणव झा के प्रस्तावक हैं। उन्होंने वो जब आज स्क्रूटनी में शामिल हुए थे तो उन्होंने नाम पे आपत्ति जताई है, और उनका ये कहना है कि कुछ कॉलम भी अधूरा छोड़ दिया गया है। नाम में क्या गड़बड़ी हुई है कि परिमल नाथवानी की जगह पे एक जगह जो नॉमिनेशन का जो पेपर लिया गया था उसमें नाथवानी परिमल कर दिया गया है, तो इस पे आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके बाद जैसे ही ये बात सामने आई, परिमल नाथवानी भी अपने वकील के साथ और जो उनके टीम मेंबर्स थे उनके साथ वो विधानसभा पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर से उन्होंने बातचीत की है। कल 11 बजे तक का वक्त दिया गया है, लेकिन इतनी जल्दी ये कह देना कि इस पूरे मैदान से परिमल नाथवानी आउट हो गए हैं, ये बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि परिमल नाथवानी नए राजनीतिज्ञ नहीं है। इतने साल का उनका टर्म रहा, तो ऐसे में अब देखना होगा कि इसको लेकर वो अपनी तरफ से क्या कुछ दाखिल करते हैं, क्या कुछ देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को, और उस पर रिटर्निंग ऑफिसर कितने संतुष्ट होते हैं या दूसरी पार्टी कितने संतुष्ट होते हैं। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो था, जिस तरह से कल हमने देखा, गौरव वल्लभ जो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर उनके नामों की चर्चा चल रही थी, उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया था। हाँ, बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते थे। वो विधायकों से बातचीत कर रहे थे, बीजेपी दफ्तर में बैठ रहे थे, लेकिन अचानक से परिमल नाथवानी का आ जाना, उनके नामों की घोषणा कर देना कि निर्दलीय हैं, लेकिन एनडीए उनका समर्थन करती है। ऐसे में जो इंडिया ब्लॉक था वो लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहा था कि बोरो प्लेयर को लाके इन लोगों ने खड़ा कर दिया है और हॉर्स ट्रेडिंग होगा। लेकिन अब ये बातें जब सामने आई है, जब उनके नामांकन पर ही आपत्ति दर्ज कर दी गई है, तो ऐसे में अब ये आ रहा है, अब ये माना जाए कि इंडिया ब्लॉक के लिए आज की रात, या कह लें कि कुछ घंटों की जो है वो ठंडक देने वाली रात है कि परिमल नाथवानी के नाम पर अभी भी संशय बरकरार है श्रेया। तो ऐसे में अब देखना होगा कल 11 बजे तक कि क्या कुछ वो पेपर सबमिट करते हैं, अपनी तरफ से क्या कुछ रखते हैं परिमल नाथवानी। हालांकि अभी भी वो विधानसभा में मौजूद हैं, उनके वकील वहां पे मौजूद हैं, तो ये देखना होगा कि अब वो रिटर्निंग ऑफिसर से उनकी क्या कुछ बातचीत चल रही है। कल 11 बजे तक ये तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। अभी फिलहाल इस पूरे मामले को तुल देना सही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने नमन विकसल कोंगाड़ी ने कांग्रेस की तरफ से आपत्ति दर्ज कराया है। जेएमएम ने इस पर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई हैं या फिर कुछ प्रतिक्रियाएं? नहीं, जेएमएम का अभी तक इस पे कुछ नहीं आया है। लेकिन देखिए, जिस तरह से कल नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे परिमल नाथवानी, तो जेएमएम के तमाम विधायकों ने कहा था कि बीजेपी यहाँ पे बोरो प्लेयर लाकर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, खरीद फरोख्त बीजेपी कर रहा है। तो तमाम जो रूलिंग और अपोजिशन का रहता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो चलते रहता है, वो यहाँ भी देखने को मिला। अब ऐसे में जिस तरह से कल आरोप लगा रहे थे और आज दोनों का समीकरण ही चेंज हो गया है। कल तक ये आरोप लगा रहे थे कि भैया खरीद फरोख्त करके सीटें जीत जाएंगे, लेकिन अब उनके नामांकन पर पेंच फंस गया है। कल 11 बजे स्पष्ट होगा कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। पहले ही वो का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है। झारखंड राज्यसभा का चुनाव जितनी सरगर्मी दे रहा है, जितनी तपिश बढ़ा रहा है झारखंड के लिए, एक नाम परिमल नाथवानी का अचानक आ जाना, नॉमिनेशन फाइल कर देना, कल से ही सरगर्मी तेज थी, और ऐसे में अचानक ये आ जाना कि परिमल नाथवानी के पेपर में ही गड़बड़ी है,
तो ये इसने अभी और राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। अब यहां से लेकर दिल्ली तक चर्चा तेज हो गई है कि ऐसे में अब क्या कुछ होगा। लेकिन परिमल नाथवानी भी हार नहीं मानने वाले हैं, जिस तरह से वकीलों की टीम बैठ गई है। और ऐसे में अगर हम पिछले 3 बार का देखें, अभी वो आंध्रा से सांसद हैं, 31 तारीख को उनका टर्म खत्म हो रहा है। तो ऐसे में वो 3 बार के जब सांसद रहे हैं तो उनके पेपर में ऐसी गड़बड़ियां होना, क्या कोई त्रुटि है या कोई एरर है, इन तमाम चीजों को लेकर कल ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या हुआ था, या उनका नामांकन वैध है या कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कल 11 बजे से ही स्थिति स्पष्ट हो तो पाएगी। ये मैं कह रही थी कि उन्होंने 3 टर्म तक राज्यसभा में मतलब प्रतिनिधित्व किया है, चाहे झारखंड को प्रतिनिधित्व उन्होंने 2 बार किया, आंध्र प्रदेश को भी अभी कर रहे हैं। तो उस वक्त जो उन्होंने एफिडेविट दिया होगा वो बिल्कुल सही होगा, तभी वो चुनाव लड़े। लेकिन अब जब उनकी स्क्रूटनी हुई नामांकन पत्र की, तो इसमें त्रुटियां आई हैं, आपत्ति बाकायदा दर्ज किया गया है। तो किस तरह की त्रुटियां आई है, कुछ सामने आएंगी, ये स्पष्ट हो पाए? देखिए, आपत्ति दूसरी पार्टी, आप मान के चलिए कि जैसे जेएमएम के बैजनाथ राम हो गए हैं और कांग्रेस के प्रणव झा, इंडिया गठबंधन से ये 2 उम्मीदवार सामने हैं, और परिमल नाथवानी। तो ऐसे में जो स्क्रूटनी में शामिल होते हैं, तो जैसे जो दूसरी पार्टी, दूसरे जो जैसे उम्मीदवार हैं, उनके जो प्रस्तावक होते हैं वो इस स्क्रूटनी में शामिल होते हैं। तो उसी तरीके से नमन विकसल कोंगाड़ी आज प्रणव झा की तरफ से स्क्रूटनी में शामिल हुए थे। वो प्रणव झा के प्रस्तावक भी हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस पेपर में देखा कि ये गड़बड़ी है, तो उन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी। ये रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से नहीं हुआ कि आपके पेपर में गड़बड़ी है, बल्कि कांग्रेस ने ये आपत्ति दर्ज कराई है और ये सरगर्मी तेज हो गई। तब रिटर्निंग ऑफिसर ने बकायदा परिमल नाथवानी को ये पूछा है उनसे कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, और इसके लिए वक्त दिया गया है। अभी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कुछ भी नहीं आया है कि इस पेपर में आपका होल्ड, मतलब उन्होंने होल्ड तो किया, क्योंकि आपत्ति अगर आप भी दर्ज कराती हैं, कोई भी किसी चीज का दर्ज कराता है, तो उसके लिए वक्त मांगा जाता है, क्योंकि दोनों की बातें होंगी। वो क्या स्थिति स्पष्ट करा पाते हैं कि वाकई में वही सही है, उनका एफिडेविट, इसी तरीके से वो संसदीय चुनाव लड़ते आए हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं 3 टर्म के। तो इन तमाम चीजों पर अभी वो वकीलों के साथ बैठे हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, वो क्या लिखित देते हैं, इसके बाद ही कल सुबह 11 बजे तक तस्वीरें साफ हो पाएंगी। लेकिन अभी से, अगर अभी से लेकर कल सुबह 11 बजे तक इंडिया ब्लॉक में खुशी की लहर तो है कि उनका प्रतिद्वंदी आउट हो गया है पहले ही। तो इस दौरान परिमल नाथवानी के साथ क्या बीजेपी के कोई विधायक वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनको बीजेपी का समर्थन प्राप्त है और वो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार है? जी बिल्कुल। इस वक्त विधानसभा जैसे ही पहुंचे परिमल नाथवानी, तो बीजेपी की तरफ से नवीन जायसवाल वहां पहुंचे हैं, बाबूलाल मरांडी के भी पहुंचने की सूचना है। तमाम जो विधायक हैं वो अपने तरीके से इस पूरे मसले को देख रहे हैं। नवीन जायसवाल परिमल नाथवानी के साथ मौजूद थे विधानसभा में, जब वो जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि नाम को लेकर यह आपत्ति दर्ज कराई गई है, तो वो वकील उनके साथ मौजूद था, विधायक नवीन जायसवाल भी उनके साथ मौजूद थे, और उसके साथ वो वहां पहुंचे हैं। और ये उनकी बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक भी अब बैठक कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में या कुछ क्या कमी है, क्या कुछ कौन से कॉलम छोड़े गए हैं, या उन जो कॉलम्स छोड़े गए हैं परिमल नाथवानी की तरफ से, वो कितने महत्वपूर्ण कॉलम थे, क्या उसकी वजह से वाकई में उनका नामांकन रद्द हो सकता है। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। जो उनके वकील की टीम है वो पूरा गहन मंथन कर रही है। उसके बाद वो लिखित तमाम चीजों का अवलोकन करने के बाद वो लिखित सौंपेगी। उसके बाद 11 बजे इस पे फैसला आएगा कि उनका नामांकन वैध है या उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। अगर कल की जो तारीख है बहुत अहम तो है ही, 11 बजे तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। अगर रिटर्निंग ऑफिसर के ओर से कोई वैसा फैसला लिया जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में परिमल नाथवानी के पास विकल्प क्या होगा, आगे वो क्या करेंगे? देखिए, चूंकि स्क्रूटनी का आज ही तारीख था, 9 तारीख, 9 और 10 तारीख को स्क्रूटनी का वो है। तो ऐसे में अगर ये आता है कि कल नामांकन रद्द होता है, तो इस परिस्थिति में सीधे तौर पर दोनों उम्मीदवार जो जेएमएम इंडिया गठबंधन के हैं, प्रणव झा और बैजनाथ राम, ये दोनों सीधे तरीके से बिना कोई रोक रुकावट के वो निर्विरोध राज्यसभा पहुंच जाएंगे। क्या वो इस मामले को लेकर के चुनौती दे सकते हैं? क्या मामला अदालत में भी जा सकता है? हाँ, ये हो सकता है। वो कितना इसमें स्थिति स्पष्ट कर पाते हैं, अगर वकील की टीम में इसमें लगी है, क्या कुछ हो सकता है, उन दस्तावेजों को वकीलों की टीम किस तरीके से देख रही है, उसके बाद वो अपनी तरफ से कितना संतुष्ट कर पाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। और अगर इसे राजनीतिक एंगल देके इसे अगर निरस्त करने की कोशिश हुई, तो वाकई में परिमल नाथवानी इसको लेकर आगे जा सकते हैं कोर्ट के शरण में। और तमाम चीजें जो हैं वो कल के बाद, कल इस पूरे मसले से पर्दा उठ पाएगा। लेकिन कल का जो
दिन है वो झारखंड की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम दिन है। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कल तक कि 18 तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, खरीद फरोख्त हो सकता है, लेकिन आज की जो तस्वीर है उसने पूरे सरगर्मी और पूरे समीकरण को ही पूरा चेंज कर दिया है, या यूं कहे कि वहीं पे थमा दिया मतलब है। कि परिमल नाथवानी के नाम को लेकर के एक तरफ कहा जाता रहा था कि राज्यसभा चुनाव में वो समीकरण बदल देंगे, लेकिन अब उनके नाम पर पेच फंस रहा है, तो अब कहा जा रहा है कि समीकरण दूसरी तरफ बदल रही है और निर्विरोध इंडिया गठबंधन हाँ, के इंडिया गठबंधन के दोनों जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुनकर राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन हालांकि इसको कह देना जल्दबाजी होगी। ऐसे में अब हमें देखना होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। होल्ड पर उनका नॉमिनेशन भले ही किया गया है, होल्ड उनसे मांगा गया है कि आप बताइए कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ चीजें सामने आती हैं और किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर उसको लेते हैं, ये तमाम चीजें अभी थोड़ी देर के लिए स्पष्ट कर देना जल्दबाजी होगी। ये भी कह देना जल्दबाजी होगी कि उनका नामांकन रद्द ही होगा, लेकिन जो संशय है वो सबके सामने है और स्थिति स्पष्ट कल का दिन ही है जो झारखंड की राजनीति में अलग लेकर आएगा। परिमल नाथवानी इस मैदान में रहते हैं या इस मैदान से उन्हें पूरी तस्वीर कल ही साफ हो पाएगी। तो देखिए, हमने इस पूरे मसले पर बातचीत की, जो एयरनाव के संपादक उन्होंने बाकायदा पूरे मुद्दों को रखा, किस तरीके से क्या परिस्थितियां बनेंगी। अब कल का दिन ही बहुत अहम है, 11 बजे तक जो अधिकारी है रिटर्निंग ऑफिसर वो इस पूरे मसले पर अपना फैसला सुनाएंगे कि परिमल नाथवानी की नामांकन पत्र को रद्द किया जाएगा या फिर उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाएगी और वो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं उस पर हम भी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, कल का दिन ही स्पष्ट हो पाएगा कि कल क्या कुछ होता है। तो जो भी अपडेट आएंगे हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरनाउ, मेरा नाम है शारतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थी प्रियंका मिश्रा और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।